2026 तो स्टार्ट हो चुका है, इसके साथ साथ अजीब सी कंट्रोवर्सीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इट्स ओवर की। जी बिल्कुल, एक फेमस आर्टिकल जिसने पाकिस्तान में एक तबाही मचा के रख दी, नौजवान नस्ल और स्पेशली जेनजीज को हिला के रख दिया। ऐसा एक आर्टिकल जो लिखा किसी और मकसद के लिए गया था, लेकिन उसका फायदा किसी और ने उठाया और फिर उसको डिलीट कर दिया गया। इस आर्टिकल ने डिलीट होने के बाद और ज्यादा हाइप क्रिएट कर ली। क्या आखिर ऐसा क्या था कि इसको डिलीट ही करना पड़ गया? क्या रीजंस थी, किन वजूहात पे इन्हें डिलीट किया गया? यहाँ तक कि राइटर और उसके पेरेंट्स को इसकी क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ गई। इतना बड़ा आर्टिकल था क्या? इतनी मेजर इश्यूज पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन एक आर्टिकल के पीछे इस टाइम इतनी ज्यादा न्यूज क्यों वायरल हो रही है? सबसे पहले बता दें कि ये आर्टिकल लिखने वाला कौन था। पाकिस्तानी लीड एक्ट्रेस, अपने ज़माने की फजीला काजी और कैसर खान के छोटे साहबजादे हैं ये ज़ुरैन ज़मानी, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। और ये आर्टिकल इतनी तेज़ी से वायरल हुआ था कि पाकिस्तान में लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आर्टिकल उन्होंने लिखा था 2025 के एंड पर और 2026 के स्टार्ट पर, एंड आर्टिकल का टाइटल था इट इज़ ओवर। क्या था इस आर्टिकल में, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आखिर क्यों इसको डिलीट करना पड़ गया और डिलीट करने के बाद नौजवानों का क्या रिएक्शन आया, इंक्लूडिंग इसके राइटर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है अपने आर्टिकल से रिलेटेड। पहले आपको इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में बता दें। ये आर्टिकल रिलीज हुआ था 1 जनवरी को और इसका मकसद आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2025 का एंड था और एक न्यू स्टार्ट था, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया था। लेकिन इसने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी कि नौजवानों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इस आर्टिकल को और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा गया। लेकिन अगले ही दिन 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को ये आर्टिकल डिलीट कर दिया जाता है वेबसाइट से। एक इंग्लिश मीडियम वेबसाइट थी जिसपे से ये डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट करने की कोई रीज़न सॉलिड नहीं एक्सप्लेन की गई, जिसके ऊपर ऑब्वियसली राइटर का भी पूछना बनता था कि मेरा आर्टिकल क्यों डिलीट किया गया। उसके बाद जो बातें सामने आई हैं वो अजीबोगरीब ही रंग ले गई हैं। यानी आर्टिकल का बेसिक पर्पस था इट इज ओवर, यानी न्यू जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने की कोशिश की गई थी राइटर की तरफ से। राइटर का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नौजवानों में वायरल कर दिया। जनरेशंस की बात हो रही थी, बूमर्स की बात हो रही थी। बूमर्स यानी पुरानी जनरेशन जो इस टाइम गवर्नमेंट में है, उन्होंने उसका नाम लेकर और जेनजी से जो अब हमारी न्यू जनरेशन है, इस टाइम पे जवान जो नौजवान है उनके बारे में बात हो रही है, कंपैरिजन में ले आए और फिर उसका फायदा उठाते हुए काफी ज्यादा अजीबोगरीब सी न्यूज वायरल करना शुरू कर दी। फजीला काजी ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया और उन्होंने यही कहा कि इस आर्टिकल का कनेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था और इनके राइटर ने भी फिर आकर यही एक्सप्लेन किया कि उनके इस आर्टिकल का किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन नहीं था। उनका बेसिक मकसद नौजवानों में अवेयरनेस क्रिएट करना था। उनका बेसिक मकसद नौजवानों को ये बताना था कि आपने भी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। क्वेश्चन पूछें, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स से पूछें, चाहे वो आप अपने गवर्नमेंट से पूछें, किसी से भी पूछें, आपके पास राइट है कि आप क्वेश्चन पूछें और पाकिस्तान का आइन हमें इस बात की परमिशन देता है कि आप क्वेश्चन पूछें। यही कुछ चीजें थी जिनको पसंद नहीं किया गया और फिर इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया। ये आर्टिकल 4 दिन हो चुके हैं इस आर्टिकल को रिलीज हुए, लेकिन जबकि 1 दिन बाद ये डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन इस टाइम अभी तक इस आर्टिकल को डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी नौजवान अब चेंज चाहते हैं। पाकिस्तानी नौजवान पढ़े लिखे लोगों को पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं तो आपको ये व्लॉगर्स और ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, जबकि हमारी अपनी सोसाइटी में इस तरह के एजुकेटेड नौजवान भी हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं वो इन्हीं को पसंद करते हैं। यही रीज़न थी कि इनका आर्टिकल इतना ज़्यादा पसंद किया गया। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो कि सरासर नाकामी थी। बूमर्स और जेनजीज में क्या डिफरेंस है ये उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। जेनजीज की क्रिटिकल थिंकिंग को उन्होंने इनहेंस करने की कोशिश किया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। एज पर देयर राइटर उसका कहना है कि कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि बूमर्स जो है वो डम है और जेनजीज जो है वो जीनियस है और इनमें कोई डम नहीं है। ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हर जनरेशन में हर जगह इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं और डम लोग भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं और अक्लमंद भी होते हैं। तो आपने अपनी थिंकिंग को इनहेंस करना है, आपने एजुकेशन लेनी है, अवेयरनेस लेनी है, आपने कुछ पढ़ना है। ये नेटफ्लिक्स, ये यूट्यूब, ये एंटरटेनमेंट की चीज़ें सारी ज़िंदगी आपके काम नहीं आनी। ये आपका मोटिवेशन और आपके माइंड को, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को आपके इन्हेंस नहीं कर सकते, आपके नॉलेज को। अगर आपने अपने लिए सवाल उठाना है अपनी जनरेशन के बारे में तो फिर आपको उसके लिए अवेयरनेस भी होनी चाहिए।
आर्टिकल का कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन जिस तरह पॉलिटिकली इसको यूज किया गया और फिर इसको डिलीट कर दिया गया, ये दो बातें काफी ज्यादा इस वक्त हाइप बनी हुई हैं कि इसकी क्या वजह थी। और इंटरनेशनली मीडिया के तौर पे भी इसको बहुत ज्यादा फोकस के साथ देखा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में इजहार राय नहीं है, क्या पाकिस्तान में कोई एक इंसान एक आर्टिकल के थ्रू भी अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता, क्या पाकिस्तान इस हद तक मजबूर कर दिया है उसने अपने नौजवानों को कि वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह सकते, इजहार राय करते हैं तो वो मार दिए जाते हैं। क्या ये बात सच है? इस तरह की बहुत सी न्यूज़ और भी वायरल हो रही हैं इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। तो इसके बारे में जानना होगा कि अगर इस आर्टिकल को डिलीट किया गया तो कोई सॉलिड रीजंस दें, जबकि इसके राइटर ने बता दिया है कि जो एआई क्रिएटेड है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, जो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ भी ऐसे एरर्स हैं, वो एआई जनरेटेड है, मेरा आर्टिकल नहीं है। ये उनके राइटर ने बहुत क्लियरली ये बात बता दी है, वो उनका आर्टिकल नहीं है। जो उनका आर्टिकल है वो किस बेस पर और क्यों डिलीट किया गया, ये अभी तक इस बात को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया, जबकि उनका ये राइट बनता था कि वो वजह जानते हैं उनका आर्टिकल क्यों डिलीट किया गया। लेकिन खैर जो भी था, राइटर ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है और जिन्होंने डिलीट किया उनके लिए भी सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है। सिर्फ नौजवानों में अवेयरनेस देनी थी। अब नौजवानों को उन्होंने बताया है कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दें, आप क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पूछना आपका राइट है, हमें पाकिस्तान का आइन ये राइट देता है और हमारा दीन भी हमें राइट देता है कि हमें किसी को भी ओबे नहीं करना, हमें क्वेश्चन पूछना है, हमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप एजुकेटेड होते हो तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आज की वीडियो में इतने, आप समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।